हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। ऐसी कौन सी बात है जो अभी फ़िलहाल आपको जानना ज़रूरी है एंड आपको वो चीज़ें पता नहीं है, आपसे छुपी हुई है। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि आपकी सिचुएशन के लिए, आपकी लाइफ के लिए कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है या कोई पर्सन, किसी पर्सन के बारे में है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है बट आपको नज़र नहीं आ रही है, कोई पर्सन है, तो कोई भी ऐसी बात हो सकती है। जो भी होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगी। सो चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं ऑप्शंस रखती हूँ जिसमें से आपको चूज़ करना है उस वाले कार्ड को जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऑप्शन नंबर 2 के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ऑप्शन नंबर 3 के लिए आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑप्शन हो गए। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस वाले कार्ड को आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद करके गॉड से प्रे कर लीजिए कि कौन सी आपको कार्ड जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। फिर आंखों को खोलिए, फिर तीनों कार्ड्स के ऊपर में देखिए, जो भी आपको कार्ड लग रहा है ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस वाले कार्ड को आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो जब आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प नजर आएगा जिस पर क्लिक करके आप सीधे अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ अगर रेजोनेट हो रही है तो आप इसे रखिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप इसे जाने दे सकते हैं या फिर आप दूसरे ऑप्शन को भी देख सकते हैं। ठीक है ना। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आपके सामने कभी भी आई है, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा जिसकी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, एंड आप मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो अभी तक आपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सेलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई है एंड आपको वो जानना ज़रूरी है। सो द टॉपिक इज़ व्हाट्स हिडन फ्रॉम यू एंड व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, और आपके सजेशन, आपके रिक्वेस्ट को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं आपको क्या बताना चाह रहे एंजल्स। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1, व्हाट इज हिडन फ्रॉम देम एंड व्हाट दे नीड टू नो राइट नाउ। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। सो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है राइट नाउ। आप लोग जो है ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना बेकार हो सकता है। ठीक है, ये इन्वेस्ट करना पैसे भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकता है, आपकी एनर्जीज भी हो सकती है। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है और आप अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वो बेकार जाएगा। ठीक है, फालतू है वहाँ पे इन्वेस्ट करना, ऐसा आप फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप अगर किसी जगह को ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक फॉर सम ऑफ यू इस टाइम पे हो सकता है आपका अगर मन कर रहा है जिम ज्वाइन करने का, तो आपको लग रहा है कि क्यों ज्वाइन करें, पैसे वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो कुछ ऐसी बात हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, बट यहाँ पे कहा जा रहा है दैट इस टाइम पे अगर आप अपने आप को रोक रहे हो उस काम को करने से, तो आपको वो चीज़ें कर लेनी चाहिए, बिकॉज उस चीज़ की पोटेंशियल या उस चीज़ का फ़ायदा आपको इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा है, एंड इस वजह से हो सकता है आप रोक रहे हो। ठीक है, अपने आप को रोक रहे हो। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ सीखने का ऑफर मिला है। ठीक है, हो सकता है आपको कहीं पे कुछ सीखने के लिए किसी ने आपको सजेस्ट किया है, किसी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, बट हो सकता है वहाँ पर आपको फील हो रहा है कि आपका जाना, आपका टाइम देना और आपके पैसे वहाँ पे लगाना वो वेस्टेज है। ठीक है, वो वेस्ट हो जाएगा। तो मे बी उस चीज़ की पोटेंशियल इस टाइम पे आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, लेट मी सी मोर।
9 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स। दिस इज द राइट टाइम जब आपको अनलॉक करना है कुछ चीज़ों को, ठीक है। कुछ चीज़ें जो छुपी हुई है आपके भीतर, उस चीज़ को बाहर लाने का टाइम आ चुका है। ओके, इस टाइम पे अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे एफर्ट्स डाल रहे हो, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे बता रहा है दैट किसी एक्शन का इक्वल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम पे सही एक्शन लेते हो तो आगे आने वाले टाइम में आपको उसका इक्वल रिएक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे आप जो है ना इस टाइम पे अपने आप को रोक रहे हो कुछ चीज़ें करने से, बट आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। एंड कुछ ऐसी बात है जो आपके भीतर है, उसको आपको अनलॉक करने की ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को इस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ओके। और आपको इतना रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने फुल पोटेंशियल को आप यूज़ करिए, ठीक है। आपका जो मन कर रहा है उसे खुल के करने की ज़रूरत है। आपको किसी एक्शन को लेने से रोकना नहीं है, बल्कि किसी एक्शन को लेने की तरफ आगे बढ़ना है। बिकॉज अगर आप एक्शन लेते हो उस टाइम पे, आगे कदम को बढ़ाते हो, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। Okay, let me see more. Yes, the Wheel of Fortune. स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कप्स। दिस इज़ अ टाइम जब आपको एक बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है, ओके। कोई बोल्ड स्टेप आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, एंड इस बोल्ड स्टेप के लेने की वजह से ना आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये चेंज जो है ना वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दिस चेंज, ओके। आप इस चेंज को इन्जॉय करोगे, बट इस टाइम पे आप हो सकता है खुद को रोक रहे हो और खुद के लिए खुद ही रुकावट बन रहे हो। सो ये आपके लिए सही नहीं है, इस चीज़ को आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात को आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ अगर इस टाइम पे आपको पीछे रख रही है, वो आप हो, ठीक है। सो अपने फुल पोटेंशियल को बाहर निकालिए, और अपने आप की रुकावट नहीं बनना है आपको, ठीक है। एंजाइटी, एप्रिशिएशन, एंजल ऑफ लव, कॉर्नुकोपिया। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि ये टाइम आ चुका है जब आपको खुद से खुद को तैयार करना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से ड्रेसअप नहीं होते हो, अच्छे से अपने आप को खुश नहीं कर पाते हो, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एंड आप बहुत ही ज़्यादा उखड़े उखड़े से रहते हो, आपकी लाइफ में बोरियत आ गई है, आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, अपने आप को बहुत नेगलेक्ट करते हो, खुद को कोसते हो कुछ चीज़ों के लिए, तो ये टाइम आ चुका है जब आप अपने आप को सजाइए, संवारिए, एंड अपने आप को अच्छा ट्रीट करवाइए, ठीक है। अपने आप को अच्छा ट्रीट कीजिए, जैसे अच्छे कपड़े खरीदिए, जैसे अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करिए, आपका फेवरेट मेकअप वो करिए, ठीक है। एंड आपके जो भी फेवरेट काम है वो करिए, किसी अच्छी जगह पे जाना पसंद है वहाँ पर जाइए, एंड अपने आप को रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, दिख रहा है कुछ लोग अपने आप को यहाँ पे किसी तरह से पनिश कर रहे हैं, ओके। तो इस टाइम पे आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और आपको ये फील करना है दैट आप भी डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस। एंड लैक ऑफ सेल्फ लव यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हो, दूसरों से कम मानते हो और खुद को प्यार नहीं करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको करने के लिए कहा जा रहा है, एंड ऐसा अगर आप करते हो डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ कॉर्नुकोपिया आपको ब्लेस किया जाएगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है दैट जब आप खुद से अपने आप को पुश करोगे ना, तब जाके कोई आपकी मदद कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, तो उसका पहला कदम आपको उठाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान आप रखिए, ये बताया जा रहा है।
लेट मी सी व्हाट एल्स आपके लिए क्या और मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। Everything happens for a reason. Release regret and embrace the opportunities for happiness. Search for the silver lining. Yes. तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ जो होती है लाइफ में उसका कोई ना कोई कारण होता है। ओके, रिलीज द रेग्रेट। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है जैसे आप किसी बात को लेके बैठ गए हो, ठीक है, अफसोस हो रहा है, और जो आपके सामने हैप्पीनेस, लाइफ को एंजॉय करने का जो मोमेंट है वो आप नहीं कर पा रहे हो। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस, ठीक है, खुद को प्यार करिए एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको खुश रख सकती है, छोटी छोटी बातें, तो वैसा करना है आपको। अपनी लाइफ को, डेली लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाइए, अपनी फेवरेट काम को करिए, ठीक है, आपकी फेवरेट ड्रेस को पहनिए, आपका जो भी अच्छा प्यारा काम है उसको करिए। एंड वी हैव द मैसेज ऑफ सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। ओके, तो आपकी लाइफ में यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत सारे कलर्स ऐड करने की ज़रूरत है। आपको कलर्स ऐड करने की ज़रूरत है इन द सेंस कि लाइफ को, हो सकता है काफ़ी मोनोटोनस हो गया आपका लाइफ, एक जैसा रूटीन रोज चल रहा है, तो कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग ऐड करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ को आप एंजॉय कर सको, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपको हेल्प करी हो, आपको समझ में आई हो, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया है। लेट्स सी कि आपके लिए हमें क्या मैसेज मिलता है, आपसे क्या चीज़ें छुपी हुई है, व्हाट्स हिडन फ्रॉम यू एंड व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। क्या चीज़ें हैं आपको जानना है। ओके, so let's see. Angels, help me and guide me for my viewers who have chosen option number 2, what they need to know right now and what is hidden from them. दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सजेशन और रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है पहला। आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड Knight of Pentacles. Here for this option I can see pain, hurt, deception, okay, betrayal. आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे ये दिख रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये समय आ चुका है जब आपको नई एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए रेडी होना है, ठीक है। और आप डेफिनेटली इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, और इसलिए आपको यहाँ पे पहुँचाया गया है इस रीडिंग तक कि आपको ये बात पता चल सके कि ये समय आ चुका है जब आपके लाइफ में एक नया सवेरा हो। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ सन। तो आप हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में वो खुशी का पल आए जिसको आप कह सकते हो कि नई शुरुआत हो रही है। एक ऐसा टाइम जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, और एक ऐसा समय जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपके मन के मुताबिक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको खुशियाँ देती है। सो इस पाइल के लिए मुझे नज़र आ रहा है, फील हो रहा है जैसे कि आप लोग जो है ना, मे बी आपको पता है नहीं पता है, बट आप किसी चीज़ से यहाँ पे बंध गए हो, ठीक है, बंध गए हो, और हो सकता है किसी चीज़ से चेंड फील करते हो। किसी तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, किसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप जो है वो चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तेरी भीतर आप काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है जैसे आप लोग भीतर ही भीतर काफ़ी टाइम से कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो आपको पेन दे रही है, दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि उसको छोड़ के आप बाहर निकल सकते हो, बट क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, इस वजह से इतने टाइम तक आपने उस तरफ एक्शन नहीं लिया, अपने आप को फ्री नहीं करवाया उस पेन से। बट यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रही है, दैट आपके लिए समय आ चुका है एक नया सवेरा होने का, और इस नए सवेरे में आप पूरी तरह से फ्री हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है आपके लिए जहाँ पर अपने लाइफ में आप खुशियों को एंजॉय कर रहे हो, एंड कुछ ऐसे चीज़ आपके साथ हो रही है जिसको आप चाहते थे कि वो हो आपके लिए। तो ये यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। What my viewers need to know, please angels help me, guide me.
दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे डेविल का कार्ड है आप लोगों के लिए। लियो, कैप्रिकॉर्न एंड फॉर सम ऑफ यू एयर साइन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, यस, द हाई प्रिस्टेस। आपको यहाँ पे पता हो या ना पता हो, बट आप किसी चीज़ से चेंड हो चुके हो, ठीक है। आप किसी चीज़ के कब्जे में चले गए हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। द डेविल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है लाइक कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी लग रही है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपको हो सकता है संतुष्टि दे रही है, सेटिस्फैक्शन दे रही है, बट इन द लॉन्ग रन वो चीज़ आपको काफ़ी हार्म करेगी। जैसे आजकल लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया से, या अपने फ़ोन को वो बार बार चेक करते रहते हैं, ठीक है। उससे उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, कुछ टाइम तक फ़ोन यूज़ किया, फिर रख दिया, फिर उनको अचानक से मन करता है फ़ोन यूज़ करने का, ठीक है। हम सभी को ये बात पता होती है कि इस तरह से बार बार फ़ोन चेक करना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे आंखों पे असर पड़ता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे ब्रेन के ऊपर में भी उसका असर पड़ता है, ओके, कहीं ना कहीं। बट पता होते हुए भी हम वो करते रहते हैं, ठीक है, बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं। रिपीटेटिव हैबिट या एडिक्शन हम कह सकते हैं। तो उसी तरह की कोई चीज़ यहाँ पे आप फंस चुके हो, जहाँ पर आपको पता है दैट वो सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक है, या वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, ना ही आपकी सेहत के लिए, ना ही आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये रियलाइज़ करना है इस टाइम पे कि आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली इस चीज़ की, ये कोई आपको देखना होगा दैट ये कोई पर्सन है आपका, कोई सिचुएशन है, या फिर ये आपकी कोई जॉब है, या फिर कोई आपका खुद का हैबिट है जो कि आपको जकड़ के रखा हुआ है। तो आपको वहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखानी है एंड इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, ओके। सो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी है जो आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर कर रही है, ठीक है, आपके दिल को चोट पहुँचा रही है, आपको हानि पहुँचा रही है। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको हिम्मत दिखाना है इस चीज़ के लिए, बिकॉज यहाँ पे डेविल की एनर्जी प्रेजेंट है और 3 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड है। तो आप समझ सकते हो कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, जैसे कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की कोई हैबिट हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी योर टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकती है जहाँ पर आप रहते हो, ओके। ये चीज़ जो है ना आपकी एनर्जीज को स्ट्रक कर रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि स्केलेटन है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि इस डेविल ने इसकी सारी एनर्जीज को ले लिया है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक स्केलेटन। दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको ये समझना है कि अगर आपको बचना है इस चीज़ से तो इस टाइम पे आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे हाइरोफेंट भी है बॉटम में एंड द हाई प्रिस्टेस भी है और डेविल भी है। तो आपको एक सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है दोस्तों। आपके पास यहाँ पे हो सकता है डेविल का भी रास्ता है, हाइरोफेंट का भी रास्ता है। ये सही रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, और आप यहाँ पे खड़े हो, ओके। ये हाइरोफेंट और हाई प्रिस्टेस कैन बी कंसिडर एज डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ओके। तो आपके अंदर पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर सकते हो, ओके। एंड यूनिवर्स समवेयर चाहती है कि आप इस झंझट में ना फंसो, इस बुरी हैबिट में ना फंसो और इससे बाहर निकल के शाइन करो। दैट्स वाई आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक्शन लो, ओके। दिस इज द राइट टाइम कि आप रिलीज करो इस चीज़ को अपने लाइफ से। लेट मी सी मोर। थ्री ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे फिर से 3 ऑफ वैंड्स है कि कुछ लोग यहाँ पे किसी चीज़ से, किसी टॉक्सिक पैटर्न से इसलिए आप जुड़े हो क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। कुछ लोगों को अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए वो किसी ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो होते तो है आपके लिए सही नहीं, फिर भी आप जुड़े हो क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिनेरियो हो सकती है कि आप क्योंकि अकेले रहने से डरते हो, दैट्स वाई आपको पता होते हुए भी किसी एक ऐसे पर्सन के साथ या किसी ऐसे ग्रुप से आप जुड़े हुए हो जो आपको पता है कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ओके। तो ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, तो भगवान हर एक पर्सन को कभी ना कभी एक मौका देते ही है, ठीक है। और अगर हमने उस मौका का इस्तेमाल कर लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर नहीं इस्तेमाल किया उस मौका का, सही एक्शन नहीं लिया उस टाइम पे, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं, अफसोस करते रह जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मौका आप गवाए नहीं,
ठीक है। अगर आपको डर भी लग रहा है आगे बढ़ने से, फिर भी आप जो है वो आगे बढ़िए, ठीक है। इस चीज़ को पीछे छोड़िए और अकेले रहने से बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3-3 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हो सकता है थर्ड पार्टी को दिखा रहा है। अब थर्ड पार्टी किसी रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों में थर्ड फैक्टर आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। तो आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। द थिंकिंग वुमन, विक्ट्री एंड यिन एंड यांग। ओके, आपकी रीडिंग में यहाँ पे सन है, यहाँ पर भी सन है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सन। वॉकिंग अवे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट अब दरवाज़ा बंद करिए और सिचुएशन से बाहर निकलिए, पीछे छोड़िए उस चीज़ को। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफाएल। आपको इस टाइम पे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके हार्ट चक्रा को हो सकता है ब्लॉकेज है, तो इसके ऊपर में वर्क करिए, ठीक है। हार्ट चक्रा के लिए मेडिटेशन करिए। और डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज होने की वजह से ही आपके अंदर काफ़ी फियर है और कुछ चीज़ों को जानते हुए भी आप सही एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इमोशंस को सही से समझ नहीं पा रहे हो, काफ़ी उलझे हुए रहते हो आप। ओके, तो इस टाइम पे आप जो है वो अगर अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करते हो, आप सही डिसीजन लोगे और कुछ चीज़ों से बाहर निकलोगे। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। टॉक्सिसिटी है इस टाइम पे आपके लाइफ में। ओके, उस चीज़ को पहचानिए। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, भगवान आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, ठीक है। तो आप जो है वो एक्शन लीजिए एंड खुशियाँ आपके लिए इंतज़ार कर रही है आगे, आपके लिए जीत यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे बैलेंस आप काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे इंडियन यांग का कार्ड है, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और यू विल फील कि आप सही रास्ते पे आ चुके हो। सो दिस इज़ द थिंग फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है एंड यहाँ पे आपकी हीलिंग की भी बात हो सकती है। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ओके, Five of Ariel. You need not go through your current challenges alone. Help is nearby. Negative thoughts create self-fulfilling prophecies. तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इस टाइम पे आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। यू नीड नॉट गो थ्रू योर करेंट चैलेंजेस अलोन। जैसे कि अभी यहाँ पे कहा था मैंने आप लोगों को कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है। सो जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में अभी चल रही है, ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले सफ़र कर रहे हो और आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है दैट हेल्प इज़ नियर बाई, ठीक है। हेल्प जो है वो आपके पास है। एंड नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग करते रहोगे, हर एक सिचुएशन के बारे में ये सोचोगे कि खराबी होगा, बुरा ही होगा, अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर इस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। सो डेफिनेटली सबसे पहली बात आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और आपको ये सोचना है कि अगर आप सच्चे मन से मदद मांगते हो ईश्वर से, तो वो किसी न किसी रूप में आपको मदद ज़रूर भेजेंगे। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है हेल्प इज़ नियर बाई। आई विल टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। द एम्परर, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ ए सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि आप काफ़ी पावरफुल हो, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी एंड काफ़ी एफिशिएंट हो आप। आपकी सिचुएशन का चार्ज आपको किसी और को नहीं देना है। दिस इज़ द टाइम जब आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में लेना है, ठीक है। हर एक चीज़ आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मन जो है वो काफ़ी चंचल होता है, वो आपको बार बार बोलेगा कि उसको वो चीज़ चाहिए, ठीक है। भले ही वो आपकी सेहत के लिए ख़राब है, आपके मन के लिए ख़राब है, बट मन आपको फोर्स करता रहेगा कि ये काम करो, ठीक है। बट आपकी बुद्धि के ऊपर में आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धि जो है वो सही रास्ता दिखाता है आपको, वो आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट मन जो है वो बीच में आ जाता है, वो बोलता है कि गलत है तो है, बट चलो कोई बात नहीं है, एक बार इसे करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोन से एडिक्शन होने का एग्जाम्पल दिया, तो आप वैसे समझ सकते हो। तो आपको इस टाइम पे आपकी बुद्धि को यूज़ करना है और बुद्धि को चार्ज लेने दे आपके लाइफ का। सो दिस इज़ द थिंग। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए ये बताया जा रहा है। आई होप सो रीडिंग आपको समझ में आई है, मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है। लेट्स सी व्हाट्स हिडन फ्रॉम यू एंड व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। क्या चीज़ें आपसे छुपी हुई है और आपको पता होनी चाहिए इस टाइम पे। लेट्स सी क्या बताया जा रहा है।
इफ़ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। आपकी कोई भी सजेशन रिक्वेस्ट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स who have chosen option number 3, what they need to know right now, what's hidden from them. Please angels help me and guide me. हाई प्रिस्टेस डेफिनेटली बता रहा है कोई चीज़ है आपसे छुपी हुई है। ओके, हाई प्रिस्टेस यहाँ बता रहा है दैट डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो आपसे छुपी हुई है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपने जो इतना समय चिंता करते हुए बिताया है, आपने जो इतना समय कहीं पे चिंता करते हुए बिताया है, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपने रोते हुए बिताया है, या किसी पर्सन के बारे में इतना गलत सोचते हुए बिताया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी जगह पे आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को दिया है और उतना वो रिक्वायर्ड नहीं थी। ठीक है, काम जो है वो थोड़ी सी मेहनत करके भी बन जाता। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी सिचुएशन को आपने अपने दिमाग में बहुत बड़ा किया था और इसकी वजह से आप फालतू में ही बहुत परेशान रहे हो। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम बहुत पहले ही ख़त्म हो जाती, बट बिकॉज ऑफ योर टेंशन या फिर आपकी किसी लापरवाही की वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी टाइम तक आपके साथ जुड़ी रह गई और उसे आप चाहते तो पहले भी ख़त्म कर देते, बट मे बी आपको पता ही नहीं था कि उस प्रॉब्लम की सीरियसनेस उतनी नहीं है, वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी है ही नहीं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपने जो है वो किसी सिचुएशन को बहुत ही बड़ा करके देखा है एंड इस वजह से आप काफ़ी टाइम से परेशान रहे हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी है नहीं जितना आपने उसे बनाया अपने दिमाग में। We have the card of 8 of Wands, 2 of Wands, okay, and King of Cups. किसी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता आपको पता चलने वाला है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता यहाँ पे पता चल रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में इस टाइम पे जो भी आपका टेंशन का बहुत बड़ा कारण है उसका रास्ता आपको पता चलेगा एंड फॉर सम ऑफ यू आपको ये पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी है ही नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आपको रास्ता ही पता चल जाएगा कि उससे बाहर कैसे निकलना है। एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सेलिब्रेट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको मौका मिलने वाला है सेलिब्रेट करने का, बिकॉज आई कैन सी एंड ऑफ अ पेनफुल सिचुएशन एंड फॉर सम ऑफ यू एंड ऑफ एन इल्यूजन। कोई चीज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है, उसका हो सकता है कि आपको रास्ता ही नहीं पता है, दैट्स वाई आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वो प्रॉब्लम, वो पेन आपका यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेट मी सी व्हाट एल्स, और क्या पता चल रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे सिचुएशन पे क्लैरिटी दीजिए ऑप्शन नंबर 3 के बारे में, क्या बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मून का कार्ड है। डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई ना कोई तो इल्यूशन है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्स या फिर हमारे इंटरव्यू होते रहते हैं, होने वाले होते हैं नेक्स्ट डे, तो हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे हमने खूब तैयारियां कर ली है, हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है, फिर भी हम घबराए हुए होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे जब हम जाते हैं एग्ज़ाम देने को या इंटरव्यू देने को, तो सब कुछ ठीक ठाक ही बीतता है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई होती है। तो वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है एंड कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस ये जो है ना इल्यूजन है। और कुछ लोगों के लिए ये कोई इंट्रूसिव थॉट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको हैबिट है कॉन्स्टेंटली सोचते रहने की, तो इल्यूजन है आपके दिमाग में, कोई चीज़ जो रियलिटी नहीं है उसको आप सोचे जा रहे हो।
फॉर सम ऑफ यू हो सकता है रिलेशनशिप की बात है यहाँ पे, आप फालतू में ही रिलेशनशिप को लेके परेशान हो, तो यहाँ पे जस्टिस है। तो आपको डेफिनेटली सिचुएशन की सच्चाई पता चलेगी, ट्रुथ पता चलेगी, आपके साथ कोई बेईमानी नहीं हो रही है और आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। आपको ये एश्योरेंस मिलेगा, आपको ये विश्वास हो जाएगा एंड डेफिनेटली इसलिए फील करोगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गई है। यस, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो कुछ 7 ऑफ वैंड्स एंड फिर से किंग ऑफ कप्स आया है। मे बी आप किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, ओके एंड हो सकता है उस पर्सन के लिए काफ़ी वरीड हो, उनकी वजह से हो सकता है आप काफ़ी परेशान हो। दिस पर्सन कैन बी योर बॉस, योर फ्रेंड, योर वाइफ और हस्बैंड, ओके। सो आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड में हो, काफ़ी कॉशियस हो, इतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और अगर आपको डर भी लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कोई चीज़ बिगड़ने वाली है, वो सिर्फ इस टाइम पे आपको बताया जा रहा है दैट दिस इज जस्ट एन इल्यूशन एंड अ रिजल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग, ओके। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, दैट्स वाई आप काफ़ी सस्पिशन में चले गए हो, डाउट में आ गए हो। सन का कार्ड है, डेफिनेटली एंड ऑफ अ पेनफुल सिचुएशन और एन इल्यूशन जिसके ऊपर लाइट पड़ने वाला है, अंधकार खत्म होने वाला है एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, ओके। वी हैव जर्नी 1 and 2, अ न्यू जर्नी इज अबाउट टू बिगिन। यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है, सन के बाद जर्नी का कार्ड है और इस डेक का पहला कार्ड भी है, दूसरा कार्ड भी है, तो एक नई जर्नी बन रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक नया रास्ता आप तय करने वाले हो, एक नई जर्नी पे आप जा रहे हो, गॉडेस ऑफ द मून, यस। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी और डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी। मून जो है वो शांति की भी बात करता है, ठीक है, दिमाग की शांति मून से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होती है। ऑल टाइड अप कम्युनिटी, यस, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। अब समय आ चुका है सेलिब्रेट करने का। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम पीपल, लोगों के बारे में अगर इल्यूजन, गलत धारणाएं आपके मन में, वो खत्म होगी। स्टॉर्म बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है दैट बहुत दिनों से आप चिंता में थे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सिमटे हुए से थे, ये चीज़ खत्म हो रही है, ठीक है, ये चिंता आपकी खत्म हो रही है, वो यहाँ पे दिख रहा है। सो लेट मी सी मोर व्हाट माय व्यूअर्स नीड टू नो राइट नाउ, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए ऑप्शन नंबर 3 को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानना है हमारे व्यूअर्स को। 4 ऑफ प्रोफाइल, सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस। डेफिनेटली आपके इमोशंस जो है ना वो आपके साथ खेल खेल रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें सच्ची नहीं है वो भी आपको दिख रही है और इस वजह से आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो सच्चाई की तरफ ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में मत सोचिए, कोई कन्फ्यूजन है तो बात करिए, लोगों से बाहर निकलिए एंड सोल्यूशन के ऊपर में ध्यान दीजिए। डेफिनेटली सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जीज, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है, पेशेंस की बात करता है, सोल्यूशन की बात करता है और हीलिंग की भी बात कर रहा है, तो आपको इन चीज़ों पे अपनी ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। एंड 2 ऑफ एरियल, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वंस, मेकिंग वर्क फन। अब अपने काम को यहाँ पर कहा जा रहा है इंजॉय कीजिए, बैलेंस बनाइए। हो सकता है काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सोल्यूशन ढूंढिए, लोगों से बात कर सकते हैं एंड हो सकता है इस टाइम पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो भी करते हैं उस काम को एंजॉय कीजिए। एंजल्स जो है यहाँ पे 3 ऑफ माइकल का कार्ड है, ओके, विच सेज रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड टाइम हील्स ऑल द वुंड्स। तो आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय के साथ सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी और आपके एंजल्स जो है आपके साथ है। यहाँ पे डव है तो ये पीस की बात करता है, तो आपको शांति मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग खत्म होती है ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।